होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में आज का विचार। आज का विचार कहता है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आत्म प्रेरणा है। यही आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। तो दोस्तों, आत्म प्रेरित रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वही है हमारी सबसे बड़ी शक्ति। जब भी कोई दुविधा हो ना, अंदर ही अंदर अपने आप को इतना मजबूत रखिए, इतना प्रेरित रखिए कि आप किसी भी दुविधा के सामने झुके नहीं। आप उसका सामना करें, उसका समाधान लाएं और जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर, क्योंकि वक्त हो चला है दिल की बात का। दोस्तों आज दिल की बात में मैं आपसे बात करूंगा कि इस सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में जुकाम और खांसी के लिए प्राकृतिक घरेलू इलाज क्या किया जा सकता है। हर घर में एक दवा खाना है, पता है आपको? प्रकृति ने हर घर में एक दवा खाना दिया है। वो दवा खाना कौन सा है? हमारा रसोई घर। रसोई में इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, प्राकृतिक चीजें मौजूद हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए काफी है। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दवाइयों और कफ सिरप के अलावा आप जुकाम और खांसी के लिए कुछ आसान आयुर्वेदिक घरेलू इलाज कर सकते हैं ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। आयुर्वेद के मुताबिक 3 दोषों यानी वात, पित्त, कफ में से किसी एक में भी असंतुलन बीमारी की वजह बन सकता है। ऐसे में शरीर में पित्त और कफ के बढ़ने से बंद नाक और खांसी होती है। तो चलिए समझते हैं कि खांसी और जुकाम से बचने के लिए प्राकृतिक घरेलू इलाज क्या है। नंबर 1, तुलसी। आयुर्वेद में तुलसी को प्रकृति की दवाइयों की माँ और जड़ी बूटियों की रानी की तरह जाना जाता है। तुलसी के पत्ते व्यक्ति की आम जुकाम और खांसी से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तुलसी रोग प्रतिकारक को बढ़ाती है, जिससे किसी भी संक्रमण की शुरुआत को रोका जा सकता है। तुलसी में खांसी से राहत देने वाले गुण होते हैं। यह चिपचिपे बलगम को बाहर निकालने में आपकी मदद करके सांस लेना आसान बनाते हैं। नंबर 2, शहद। ढेर सारे प्रतिरोगाणु गुणों वाला शहद न सिर्फ स्वाद में बहुत बढ़िया होता है, बल्कि गले की खराश को कम करने में मदद भी करता है। यह एक असरदार खांसी मिटाने वाली चीज है। शहद गाढ़े बलगम को ढीला करके और उसे कफ के जरिए बाहर निकालने में आपकी मदद करके छाती की जकड़न से राहत देता है। यह बलगम वाली खांसी को कम करने में मदद करता है। नंबर 3, मुलेठी। मुलेठी या उससे बनी मिठाई, जिसे स्वीट वुड भी कहते हैं, खांसी के लिए एक असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। मुलेठी पाउडर गले में खराश, खांसी और गले में बहुत ज्यादा बलगम से निपटने में फायदेमंद है। मुलेठी में बलगम निकालने वाले गुण होते हैं। यह गले के अंदर बलगम को पतला और ढीला करता है। यह खांसी में राहत देता है और जमाव को कम करता है। नंबर 4, पीपली। जुकाम और खांसी से निपटने में पीपली एक असरदार जड़ी बूटी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह आम जुकाम के जुड़े सिरदर्द और जमाव से राहत देती है। पीपली बलगम को ढीला करती है और इसे बाहर निकालने में मदद करती है। इस तरह रोगी आसानी से सांस ले पाता है। यह इसके बलगम निकालने वाले गुण के वजह से है। नंबर 5, दालचीनी। लकड़ी जैसे महकने वाले इस मसाले से स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे होते हैं और इन फायदों में से एक है जुकाम और खांसी से राहत। ये न सिर्फ आम जुकाम से राहत देती है, बल्कि गले में खराश के लिए भी बहुत अच्छी है। दालचीनी को प्रति विषाणु गुण के लिए जाना जाता है। यह आम जुकाम करने वाले विषाणु से लड़ने में मदद करता है। इसमें शोधरोधी गुण भी होते हैं जो गले में होने वाली खराश से राहत देने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे जो हर घर में मौजूद हैं और जिसे करना आसान है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी बेहतरीन है। दोस्तों अब रुक करते हैं कहानी की ओर और अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी का नाम है संघर्ष क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए
एक संदेश। याद रखिए, हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है संघर्ष क्यों जरूरी है। एक शख्स एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी पेड़ के नीचे एक कोकून आकर गिरा और उसमें से नन्ही तितली बाहर आने की कोशिश कर रही थी। यह सब वो व्यक्ति घंटों बैठे उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उससे रहा नहीं गया, तो उसने तितली की मदद करने की सोची। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके पास पहले से ही एक कैंची थी, तो उसने कोकून के एक हिस्से को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। पर तितली तो बाहर आ गई, लेकिन वो अविकसित थी। तितली बिना एक पंख के थी और उसके पीछे का हिस्सा कुछ फूल गया था। और अब तो वह तितली कभी उड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब उस तितली को बाहर निकाला तो ये सोचा ही नहीं कि संघर्ष भी जीवन का एक नेक प्रक्रिया है। मतलब कि अगर वो तितली संघर्ष करके बाहर निकली होती तो उसके अंदर प्राकृतिक ताकत मौजूद होती जो उसे उड़ने में मदद करती। उसने तितली की मदद करके उसके संघर्ष को ही समाप्त कर दिया, और ऐसा करके उसने तितली का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। क्योंकि संघर्ष हमारी ताकत को बढ़ाता है और हमारे बच्चे भी तितली की तरह ही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि संघर्ष भी जीवन का एक हिस्सा है और वही हमें संपूर्णता देता है। जरा सोचिए, जिस इंसान की जिंदगी में संघर्ष नहीं होगा तो वो लड़ेगा किससे, और वो अगर लड़ेगा नहीं तो वो अपनी ताकत कैसे बढ़ाएगा, और अगर ताकत नहीं बढ़ेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊंगा, फिर लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य है कि अगर आप किचन में काम करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि पैन के हैंडल में एक छेद होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसे क्यों बनाया होगा? ज्यादातर लोग इसे कील से टांगने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस छेद को बनाने के पीछे कारण ये है कि खाना बनाने के दौरान बड़ी चम्मच या स्पैचुला को इस छेद में फंसा कर रख सकते हैं ताकि चम्मच गंदा ना हो। अब आप भी जब अगली बार किचन में खाना बनाने जाइएगा तो उस छेद में अपना चम्मच या स्पैचुला जरूर फंसाइएगा, ताकि आपको भी इस बात का आनंद मिले कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.